एक बार की बात है, यमराज अपने यमदूत को धरती पर एक औरत को लेने के लिए भेजते हैं। जब वह धरती पर उस औरत के पास पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि उस मृत शरीर के पास दो बच्चियां होती हैं। एक बच्ची अपनी माँ के साथ खेल रही थी और एक बच्ची रोते रोते सो गई थी। यह देखकर यमदूत को अच्छा नहीं लगा और वह उस मृत शरीर को लिए बिना ही यमलोक चले गए। वहाँ जाकर वह यमराज से बोलते हैं, हे प्रभु, क्या हम उस मृत शरीर में थोड़े समय के लिए जान नहीं डाल सकते, क्योंकि उसकी बेटियां बहुत ही छोटी सी हैं। पिता न होने के कारण वह अनाथ हो जाएंगी। यमराज जी बोले कि तुमने उस मृत शरीर को ना लाकर अच्छा नहीं किया। यह करके तुमने परमात्मा के काम में विघ्न डाला है। इसके लिए तुम्हें सजा दी जाएगी। यमराज ने कहा, तुम धरती पर चले जाओ और तब तक वापस नहीं आना जब तक तुम अपनी मूर्खता पर हंसी ना आ जाए। यमदूत धरती पर चले जाते हैं। धरती पर आते ही उसे ठंड लग रही थी। यमदूत ठंड के मारे ठिठुर रहा था। उसी समय वहाँ से एक व्यक्ति जा रहा होता है। उसे यमदूत को ऐसी हालत देखकर बहुत दया आ जाती है। उस व्यक्ति के हाथ में एक कंबल था जो वह अपने बच्चों के लिए ले जा रहा था, परंतु उसे दया आ जाती है और वह कंबल यमदूत को दे देता है और उसे अपने साथ घर चलने के लिए कहता है। जब वह घर पहुंचता है तब उसकी बीवी उससे पूछती है कि क्या तुम बच्चों के लिए कंबल नहीं लाए? तब वह व्यक्ति बताता है कि यह कंबल मैंने इनको दे दिया है। तब उस व्यक्ति की बीवी गुस्सा होकर बोली कि इस कंबल की ज़्यादा ज़रूरत इन बच्चों को है। यमदूत मन ही मन में हंसने लगा और कहने लगा कि इनको पता नहीं है कि इनके घर में यमदूत आया है। वह व्यक्ति चमड़े के जूते बनाया करता था और वहाँ रहते रहते यमदूत भी यह बनाना सीख गया। यमदूत इतने अच्छे चमड़े के जूते बनाया करता था कि सभी लोग उनसे चमड़े के जूते बनवाने आते थे। एक बार उस नगर के राजा ने अपने सिपाहियों को उस व्यक्ति के घर भेजा। वह सिपाही उस व्यक्ति के घर एक चमड़ा लेकर आया और कहता है कि यह चमड़ा लो, यह तुमको कहीं नहीं मिलेगा और तुम इस चमड़े से राजा के लिए एक सुंदर से जूते बना दो। परंतु यमदूत ने उसके जूते बनाने के बजाय स्लीपर बना दिए। उस समय स्लीपर उस व्यक्ति के लिए बनाए जाते थे जिसकी मृत्यु हो गई हो। वह स्लीपर देखकर वह व्यक्ति बहुत क्रोधित हुआ। वह सोचने लगा कि राजा अब उसका क्या हश्र करेंगे। उस व्यक्ति ने यमदूत को फटकार लगाई, लेकिन यमदूत मन ही मन हंस रहा था। इतने में वह सिपाही आता है और कहता है कि तुम उस चमड़े की स्लीपर बना देना, क्योंकि राजा की मृत्यु हो गई है। तब वह व्यक्ति यमदूत से माफ़ी मांगने लगा। तब यमदूत बोले कि मैं तो अपने कर्मों के द्वारा किए गई सज़ा को भुगत रहा हूँ। काफ़ी समय के बाद उस व्यक्ति की दुकान पर एक औरत आई अपनी दो बेटियों के साथ। वह लड़कियां अपनी शादी के लिए जूते बनवाने आई थी। उन लड़कियों को देखते ही यमदूत को याद आता है कि यह तो वही लड़कियां हैं जो उस मृत महिला के पास रो रही थी। तब यमदूत उस महिला से पूछते हैं कि यह बच्चियां कौन हैं। तब वह बताती है कि यह लड़कियां अनाथ हैं। इनके पैदा होते ही 2 साल बाद इनकी माँ इनको छोड़कर चली गई थी। मेरे पास भी संतान नहीं थी, इसलिए मैंने उन्हें गोद ले लिया। तब यमदूत को खुद पर हंसी आई और मन में सोचने लगा कि मैं जिन बच्चियों को अनाथ होने के डर से उस औरत को जिंदा छोड़ गया था, उसे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ और यमदूत जोर जोर से हंसने लगा। तब औरत ने यमदूत से पूछा, आप मुझे अपनी हंसी का कारण बताएं। तब यमदूत उस व्यक्ति को सारी बात बताता है और कहता है कि आज मुझे पता चला कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर मैंने यह मूर्खता ना की होती तो इन बच्चियों को माँ का प्यार ना मिलता। तब महिला ने यमदूत को धन्यवाद दिया और कहा, अगर आप मुझे उस समय अपने साथ लेकर चले गए होते तो यह बच्चियां अनाथ हो गई होती। आप सही कह रहे हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और यमदूत वापस यमलोक चला गया।